हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम समझने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपकी यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की मदद से समझना है कि क्या डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फोर्स की और डायरेक्शन ऑफ मोशन की। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं एक डायग्राम से कि क्या कहता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। सो फर्स्ट स्टेज द थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर। सो फर्स्ट टेक अ हैंड, लेफ्ट हैंड, फोरफिंगर लेना है हमें, ठीक है, एक मिडिल फिंगर लेना है और क्या लेना है, थंब लेना है। सो फर्स्ट हम स्टेच करेंगे थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, और इन तीनों फिंगर्स को लेके हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें एक हैंड्स ड्रॉ करना है, हमारे उल्टे हाथ का, लेफ्ट हैंड का। देन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger. So this is the thumb, forefinger and middle one is the middle finger. ठीक है, इन तीनों को स्ट्रेच करना है लेफ्ट हैंड की। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो हम समझेंगे स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. Mutually perpendicular it means जब भी आप आपका लेफ्ट हैंड लेंगे जिसमें थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर ले रहे, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे होना चाहिए, ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट मींस ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना चाहिए। इट मींस देखिए आप, मेरे थंब और फोर फिंगर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। एंड मेरी फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के साथ भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। इट मींस ये तीनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, बिकॉज ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देन नाउ इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन बताती है, फोर फिंगर इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां लिख सकते हैं अपन, फोर फिंगर को क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट बाय फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मिडिल फिंगर क्या बताती है, मिडिल फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड remaining is thumb, and thumb is indicate the direction of motion or force. thumb क्या बताएगा, thumb बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। thumb क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप लोग याद कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं फादर मदर एंड चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं हम, फादर मदर एंड चिल्ड्रन। सो father it means force, father it means force, mother it means magnetic field lines, and children for C it means current। father mother children, it means father for force, thumb is indicate the direction of force, M for magnetic field lines, it means
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट बाय फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर इट्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, क्लियर? थैंक यू.